नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। यानी क्लास नहीं हुआ था तो तीनों दिन का सेशन, यानी तीनों दिन में 2 भी करंट का क्वेश्चन बना है, इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। यानी 20 से 23 अगस्त का निचोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन का जिस तरह से एक्सप्लेनेशन होता है और फैक्ट दिया जाता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, मंजिल की ऊंचाई कितनी भी हो, लेकिन उसका जो रास्ता होता है हमेशा पैरों के नीचे से ही चल के जाता है। पिछले वीडियो का जो सवाल था आपसे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा प्राकृतिक की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों नई पहल हिम उन्नति नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हिमाचल प्रदेश होगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जाकर दिया था। अब आइए, अब आज का जो सवाल है, पहला सवाल है आपके लिए गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि आज ही का वो दिन था 23 सितंबर दोस्तों, 23 अगस्त आज ही का दिन था जिस दिन हम लोग ने अंतरिक्ष पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक क्या किया गया था, लैंड किया गया था। तो उसी साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब? तो 23 अगस्त को। कब की गई थी? ये इस साल का पहला अंतरिक्ष है, यानी 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे पहली बार मनाया जाएगा, जो चंद्रयान 3 की सफलता को समर्पित है। 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। एक बार अभी तक जो नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर हैं, जो नए बच्चे हैं, उस वीडियो को नहीं देखा होइएगा तो यहाँ लिंक दिया गया है, और इस साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, वहाँ टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ चंद्रयान 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, चंद्रयान 2 के बारे में भी जानकारी दी गई है और चंद्रयान 3 के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है, विथ फैक्ट के साथ, दोनों में अंतर को बताते हुए कि चंद्रयान 2 को लैंडिंग करने में कहाँ दिक्कत हुई थी और चंद्रयान 3 को उसमें सुधार करके किस तरह से लैंड कराया गया था, सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था। उसी के सम्मान में हर एक साल हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी 2024 से मनाना शुरू किए थे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में दोस्तों सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों सद्भावना दिवस हम लोग 20 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। क्या? तो सद्भावना दिवस दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है। तो आपका क्लास नहीं लेने का कारण है इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों। अभी हम कहाँ गए थे? रक्षाबंधन में झारखंड गए थे, रांची गए थे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। क्या योजना शुरू की गई है दोस्तों? मैया सम्मान योजना शुरू की गई है। इसमें बुजुर्ग महिलाओं के, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं झारखंड राज्य के, उनके सम्मान में कुछ धनराशि उनके खाता में दिया जाएगा जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। अब ये झारखंड राज्य आ रहा है, तो झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों के उपकर लगाने संबंधित विधेयक को क्या किया? पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार को दोस्तों झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है।
जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा अवस्था पेंशन की आयु घटाकर कितनी कर दी है, 50 वर्ष कर दी है। तो ये दोस्तों झारखंड से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया है, उसको वन लाइनर के तौर पर यहाँ दिया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों समझते हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में 2400 रोगी थैलेसीमिया से पीड़ित है, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की संख्या कितनी है, 2006 है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 12 वर्ष से कम बच्चों की उम्र का ही किया जाता है। थैलेसीमिया में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है दोस्तों, 12 वर्ष से कम ही बच्चों का किया जाता है। दरअसल थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाने से लीवर खराब हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है। इस बीमारी का अस्थायी निदान बोन मैरो ट्रांसप्लांट है दोस्तों। अब देखिए, बिहार सरकार 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है। नीतीश सरकार 15 लाख रुपए देगी इसके लिए। कितना देगी, 15 लाख देगी रुपये, 15 लाख। इसके तहत बिहार स्वास्थ्य विभाग व बेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज संयुक्त रूप से बिहार के 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा। इस पर होने वाले संपूर्ण खर्च का वहन बिहार सरकार करेगी। इसी के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री थैलेसीमिया योजना को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा मुख्य राज्य में यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं जरा, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल समिट में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा, जो 2025 के लास्ट तक यह काम करना शुरू कर देगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम क्या किया है, शुरू किया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया है। दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किनके द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन लॉन्च किया गया है। अब जरा दोस्तों ये मंत्रालय 4 मंत्रालय दिया गया है, तो आप जरा बताइए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अभी कौन है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव है। कौन है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव है। साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय का भी जिम्मा है। किस मंत्रालय का है, रेल मंत्रालय का भी जिम्मा किनके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, तो JP नड्डा है। JP नड्डा है स्वास्थ्य मंत्री। उसका कृषि मंत्री कौन है दोस्तों, कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले मध्य प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। वित्त मंत्री कौन है, तो अपनी निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई है। निर्मला सीतारमन निर्मला सीतारमन यानी निर्मला ताई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव साथ साथ रेल मंत्री का भी कार्यभार संभाले। स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों JP नड्डा है और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। JP नड्डा क्या है, बीजेपी के क्या है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। अब बताइए कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है दोस्तों। उसके बाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो लालू प्रसाद यादव है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, नीतीश कुमार है।
एलजेपी चिराग के राष्ट्रीय एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चिराग पासवान है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अखिलेश प्रसाद यादव है दोस्तों। ये तमाम आपको एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो शरद पवार है। ये कुछ संगठन है जो भारतीय राजनीतिक में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बताया गया है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के मामले में आपका कर्नाटक राज्य, कौन राज्य? कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले ईवी यानी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्थापित किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग सबसे पहले ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग आपको हिमाचल प्रदेश में, कहाँ दोस्तों? हिमाचल सबसे पहले ईवी कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था दोस्तों। अब आइए कर्नाटक आ रहा है, तो कर्नाटक के बारे में जो कुछ फैक्ट है, कुछ करेंट्स है, वो लाइनर के तौर पे यहाँ दिए गए। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कर्नल लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत के स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। XAM नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में KIT ने स्कूलों के लिए फॉस आधारित OS लॉन्च किया है? तो दोस्तों केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने काइट GNU लिनक्स 22.04 एक FOS आधारित OS सूट विकसित किया है, जिसका उपयोग केरल के 3 लाख स्कूल में कंप्यूटरों में किया जाएगा, जिससे 3000 रुपये की क्या होने वाली बचत होगी। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने काइट GNU लिनक्स 22.04 एक ऑफिस आधारित OS सूट विकसित किया है। अच्छा, ये रिपीट हो गया है दोस्तों। OS में AI उपकरण है, ICT शिक्षण ऐप शामिल किया है, और यह घरों, कार्यालयों और किसी भी संस्थान पर निःशुल्क क्या किया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में मन्याचिवारी किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो दोस्तों मन्याचिवारी महाराष्ट्र राज्य का, किस राष्ट्र का? महाराष्ट्र राज्य का सबसे सौर ऊर्जा वाला गांव बनके तैयार हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा इसका क्या किया गया है? अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों विश्व का सबसे मजबूत और खाद्य और डेयरी ब्रांड अमूल बना है। कौन बना है दोस्तों? अमूल बना है। यह गुजरात की, यह क्या है? खाद्य प्रकार की कंपनी है, जो कि डेयरी के दूध यानी दूध, दही, बटर, अमूल बटर आजकल आपको बहुत रेस्टोरेंट में देखने को मिल जाता है। ये नंबर 1 पर आया। नंबर 2 पर कौन आया है? तो नेस्ले विश्व के सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड के रूप में अपना किताब को क्या रखा है? बरकरार रखा है। ये सबसे मूल्यवान पूछेगा तो नेस्ले, और सबसे मजबूत पूछेगा तो अमूल। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताइए ये अमूल के संस्थापक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। क्या थे दोस्तों? वर्गीज कुरियन थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। रुख न कर ए जिंदगी में, नहीं याद है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किए हैं? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन पड़ता है दोस्तों? तो लखनऊ से चुन के जाते हैं। यह किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो M करुणानिधि। ये तमिलनाडु के 5 बार के CM थे दोस्तों। किस राज्य के? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के 5 बार के CM है। 5 बार के CM थे।
इन्हीं के सम्मान में दोस्तों रक्षा मंत्री यानी भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में नए सिविल कॉन्क्लेव विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों बिहार के पटना के पास बिहटा है। कौन जगह है? बिहटा है। बिहटा में दोस्तों नए सिविल कॉन्क्लेव को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मी व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसमें कुल बिहार पुलिस के 23, एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, कितना वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कुल 23 पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार में जन्मे निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा शटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व संघ ने निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों बिहार में जन्मे कौन? बिहार के हाल ही में 13 अगस्त 2024 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी PWF ने भारतीय पैरा बैडमिंटन कौन है? प्रमोद भगत है को 18 महीने के लिए क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है। इस वजह से अब वे पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में क्या नहीं करेंगे? पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी भाग नहीं ले पाएंगे। प्रमोद भगत का संबंध बिहार के हाजीपुर के वैशाली के निवासी है। हालांकि वे पैरा बैडमिंटन में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए क्या जीते थे? गोल्ड मेडल जीते थे। भारत सरकार द्वारा 2019 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब वे कितने महीने के लिए उन पर बैन लगाया गया है दोस्तों? तो 18 महीने के लिए, 18 महीने तक वे नहीं खेल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राजेश कुमार सिंह को, किसे? राजेश कुमार सिंह को अभी नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अब फटाफट अंदाज में आते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकसित अभियान योजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ऑनलाइनर फैक्ट है दोस्तों। क्या है? टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। किसने? टाटा पावर ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या किया है? घर घर यानी हर एक घर में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध मांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित किया? आनंद महिंद्रा को कहाँ यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आनंद महिंद्रा को अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना के, कहाँ? तेलंगाना में अभी उन्हें यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने तेलंगाना में हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के
कोमरूवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट की बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये तेलंगाना से संबंधित कुछ फैक्ट है जिसको आप नोट करते चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य बना है? तो दोस्तों जर्मनी। कौन? जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य बना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवा भेजी है? तो दोस्तों भारत ने मानवीय सहायता के लिए सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवा खेप भेजी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो दोस्तों भारत ने अनुचित मूल्य निर्धारण की शिकायतों के बाद वियतनाम से हॉट रोल्ड प्लेट स्टील में डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। यह जांच घरेलू स्टील उत्पादकों के द्वारा बाजार के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए किए जाने का अनुरोध किया है। क्या होगा? वियतनाम, यानी वियतनाम से जो स्टील आयात होता था उसमें डंपिंग रोधी जांच शुरू हुआ है, उसमें कुछ मिलावटी हो रहा है। बाजार से आई शिकायतों के अनुसार भारत सरकार ने इस पर जाँच की पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? तो दोस्तों अभी जल शक्ति मंत्रालय, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल ने 13 अगस्त 2024 को फ्लड वॉच इंडिया का संस्करण 2.0 लॉन्च किया, जिससे इसका कवरेज पिछले 200 से बढ़कर 592 निगरानी स्टेशनों तक हो गया है। यह उपग्रह डेटा, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग करता है, जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पठनीय ऑडियो प्रारूप में उपलब्ध कराता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 3 नई खाद्य कीट प्रजातियों की पहचान की है? तो रिवीजन में चल रहा है दोस्तों, बेंगलुरु। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत किस देश के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? तो दोस्तों भारत और इजराइल मिलकर। कौन? भारत और इजराइल मिलकर क्या किया है? प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में टीम इंडिया के गेंदबाजी के कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मोर्ने मोरकल को, किसे? मोर्ने मोरकल को टीम इंडिया के गेंदबाजी का कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPS का उद्घाटन किनके द्वारा हुआ है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुआ है। किनके द्वारा हुआ है? शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में कृषि मंत्री है, इनके द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPS का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी का शुरुआत की है? तो दोस्तों उड़ीसा होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा उड़ीसा राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 3 नए रामसर साइट्स को बनाया गया। इसी तरह से भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो 85 हो गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया है? तो दोस्तों भारत और वियतनाम। कौन? भारत और वियतनाम समुद्री सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर क्या किया? चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों गोवा में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर,
हाल ही में जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास इसमें शीर्ष पर है दोस्तों। अब दोस्तों है आज का सवाल, विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर किस देश ने खोजा है? तुर्की, कजाकिस्तान, भारत और इराक। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अब आपका जो वीडियो आएगा रेगुलर मोड में आने लगेगा, चूँकि हम भी नहीं थे यहाँ, आप देख सकते हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चंद्रयान 3 वाला जो वीडियो है उसको एक बार देखिएगा। सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। चंद्रयान 3 के बारे में जो भी आप भूल गए होंगे वो याद आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।